सबसे पहले आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि सबके यहाँ पर बहुत अच्छे से जन्माष्टमी मनाई जा रही होगी। मैंने थोड़ी बहुत ही डेकोरेशन की थी, वो कल ही शाम को मैंने कर दी थी पहले ही, और सुबह मैंने सारा काम खत्म किया। खत्म करने के बाद खुद स्नान किया और फिर अपने लड्डू गोपाल जी को भी स्नान कराया। सुबह के वक्त मैं ना सिर्फ पानी में ही गंगा जल मिलाकर और फूल और तुलसी के पत्ते वगैरह रखकर ही कान्हा जी को स्नान करा देती हूँ, लड्डू गोपाल जी को, और उन्हें स्वच्छ और नए वस्त्र पहनाती हूँ। नए नहीं तो आप धुले हुए तो जरूर बनाए, अगर आप नए नहीं खरीद सकते हो तो मैं खुद ही, आपको पता है कि मैं बना लेती हूँ, तो मैं हर तीज त्योहार के लिए नए ही वस्त्र पहनाती हूँ। ये कान्हा जी की वो धोती है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी कि इसको कैसे बांधा जाता है। बहुत सिंपल तरीके से ही बनती है लेकिन अच्छी भी बहुत लगती है। मैंने कृष्ण जी को और राधा रानी को भी तैयार कर दिया था, उनकी भी पोशाक मैंने पहले ही बना ली थी। पूरा मंदिर में भगवान जियों को भी मैंने स्नान करा के तैयार कर दिया था। कान्हा जी के लिए अलग से चौकी लगाई थी और थोड़ी सी डेकोरेशन की थी। ये पोशाक मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की थी। और पूरा श्रृंगार करने के बाद तो राधा रानी और कृष्ण जी बहुत ही प्यारे लग रहे थे। इनकी ज्वेलरी पगड़ी सब मैं खुद ही बना लेती हूँ, और लड्डू गोपाल जी की भी मैंने खुद ही बनाई है। लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने एक एक ड्रेस और बनाई है जो मैं रात को उनको जन्म के बाद स्नान करा के पहनाऊंगी, और इनको पूरा श्रृंगार करने के बाद इनको नई बांसुरी अर्पित की। जब मैं पूजा कर रही थी तो मेरा बेटा सोकर उठ के आया था। उसको 2-3 दिन से ना बहुत हाई फीवर है, तो उसे दवाई लेनी थी, उसके लिए उसे ब्रेकफास्ट देना था। तो मैंने कहा कि बस अभी पूजा पूरी होने वाली है, फिर मैं आपको ब्रेकफास्ट देती हूँ। और ये मौसम चेंज है तो बच्चे कुछ भी ठंडा वंडा खा लेते हैं, उससे उसका गला खराब हो गया और फिर उसको बहुत ज़्यादा फीवर आ गया था। और अपनी पूजा पूरी की और सारा काम खत्म किया जो भी दिन में करना था, क्योंकि रात को भी बहुत ज़्यादा काम होने वाला। रात को मैंने डिनर में बनाए थे छोले, खीर बनाई और हलवा बनाया, पूरी बनाई। पहले भगवान जियों को भोग लगाया और फिर सबको खाना खिलाया, और खाना खिलाने के बाद पूरी किचन साफ़ कर ली थी। किचन साफ़ करके मैंने बनाई धनिया वाली पंजीरी। धनिया वाली पंजीरी बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है, सब अलग-अलग तरीके से बनाते हैं, मैं जैसे बनाती हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साबुत सूखा धनिया लिया और मेवा वगैरह ले ली थी, और साथ में ली बूरा। सबसे पहले पैन में देसी घी डाला और साथ में उसके मैंने मखाने हल्के से रोस्ट किए। इतने रोस्ट करने हैं कि वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और हाथ से ही वो क्रश हो जाए। बाकी ड्राई फ्रूट को भी मैंने चॉप कर लिया था, नारियल को मैंने कद्दूकस कर लिया था। जब मखाने रोस्ट हो गए थे तो उन सबको भी मैंने डाल दिया था और अच्छे से रोस्ट करने के बाद एक प्लेट में मैंने इसको निकाल दिया था, और फिर इसी पैन में ना धनिए को भी मैंने भून लिया था। उसमें धनिया ऐड करके थोड़ा सा घी और डाल दिया था ताकि वो हल्का से क्रिस्पी हो जाएं, और जब हम मिक्सी में उनको ग्राइंड करें तो वो अच्छे से उसका पाउडर बनकर तैयार हो जाए। और ये धनिया जब तक ठंडा हुआ तब तक मैंने जो ड्राई फ्रूट थे उसमें मखाने रोस्ट किए थे ना, उनको हाथ से ही क्रश कर लिया था। और ये जब हल्के से ड्राई होने के बाद बहुत अच्छे से क्रश हो जाते हैं, छोटे-छोटे टुकड़े हो जाते हैं इसके। इसमें किसी मिक्सी-विक्सी की ज़रूरत नहीं होती, और धनिया भी ठंडा होने के बाद हमें मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है, और साथ ही में ड्राई फ्रूट बाद में मिलाने हैं, इनको ग्राइंड नहीं करना और पूरा मिला देनी है, और इसी तरीके से तैयार हो जाती है धनिया वाली पंजीरी। मैंने सारी चीज़ें तैयार कर ली थी, मिठाई, पंचामृत और धनिया वाली पंजीरी, फूल मालाएँ, कुछ टॉफ़ी, चॉकलेट। भई हमारे कान्हा जी का जन्मदिन है तो उनके लिए ये सब चीज़ें तो बनती हैं, और उनके स्नान की भी पूरी तैयारी कर दी थी। नई पोशाक, मैंने शुद्ध जल, गंगा जल
देखो, जैसे बच्चों को अपने बर्थडे के लिए रात भर जागना अच्छा लगता है, वैसे ही वो कान्हा जी के जन्मदिन के लिए अभी तक जगे हुए थे। हालाँकि बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, वो भी बैठा हुआ था और रात 12 बज गए थे, कान्हा जी के जन्म का समय हो गया था। मेरी बेटी साइड में बैठी-बैठी ना डिसाइड कर रही थी कि ये लड्डू ये मिठाई खाएगा गोपाल, ये मिठाई खाएगा। मेरे पास दोनों हैं बाल गोपाल, तो उसने छोटे वाले का नाम लड्डू, बड़े वाले का गोपाल रखा हुआ है और इसी नाम से हम उन्हें बुलाते हैं। मैंने उनको खीरे में सुला दिया था और इन्हीं से उनका जन्म कराए हैं। सब लोग वहीं पर थे। जैसे ही कान्हा जी का जन्म हुआ, सबने उनको जन्मदिन की बधाइयाँ दी और फिर हम सबने उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद हमने उन्हें पंचामृत से स्नान कराना शुरू किया। पंचामृत में मैंने जो भी चीज़ें ली थी उन्हीं से मैं स्नान करा रही थी। मेरी बेटी भी बैठी हुई थी पास में ही, बोली थी मुझे भी लड्डू गोपाल को स्नान करवाना आपके साथ में। पर उसे तो एक मेन तो प्रॉब्लम ये थी कि उसे वीडियो में नहीं आना था, कैमरे में नहीं आना चाह रही थी बिल्कुल भी, लेकिन वो बार-बार बोल रही थी। मैंने कहा कि आप मेरे पास आ जाओ, तो वो मेरी साइड में छिप के बैठी हुई थी, बार-बार बोल रही थी मुझे भी तो स्नान कराने दो अपने कान्हा जी को। तो मैंने कहा ठीक है, पहले मैंने सारे पंचामृत जो भी थे उनसे उनको स्नान कराया, बाद में उनको पूरा से अच्छे से साफ किया और फिर मैंने कहा जब मैं शुद्ध जल से उनको स्नान कराऊंगी तो आप मेरी मदद करना इसमें। और वो साइड में बैठकर और जल उन पर डालने लगी और मैं स्नान कराने लगी लड्डू गोपाल को। और फिर मैंने कहा कि लाइए मुझे दे दीजिए, मैं अच्छे से उनको स्नान करा देती हूँ। फिर एक साफ टॉवल से उनको साफ किया और बहुत ही प्यारी-प्यारी सी पीच और रेड कलर की पोशाक मैंने उनके लिए तैयार की थी। मैं बहुत सॉफ्ट फैब्रिक से बनाती हूँ और ऐसी बनाती हूँ कि वो धुलने के बाद भी खराब ना हो और मेरे कान्हा जी लड्डू गोपाल जी जब पहने तो उन्हें किसी चीज़ की दिक्कत ना हो और देखने में भी बहुत प्यारी लगे। दोनों श्रृंगार करने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहे थे और बच्चों को भी बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी उनको देखने के लिए। फिर हमने उनको झूला झुलाया दोनों को। झूला झुलाते समय बोल रही थी कि मुझे तो अपने प्ले स्कूल की एक पोएम याद आ रही है, झूले रे झूले कृष्ण कन्हई। तो बोलने लगी कि आप इसको वीडियो में से हटा देना, आप मत रखना इसे, मुझे तो मैं तो ऐसे ही गा रही थी। तो अगर मैं रखती तो वो फिर मुझसे नाराज़ हो जाती और हमने कान्हा जी को झूला झुलाने के बाद उन्हें चौकी पर स्थापित कर दिया था और फिर जो भी भोग घर में बने थे, जो भी मिठाइयाँ थी, हमने सब भगवान जियों को चढ़ाई और सबसे पहले हमने उन्हें माखन मिश्री का ही भोग दिया। पंचमेवा, पंजीरी और पंचामृत सारे भोग हमने मिठाई वगैरह जो भी था, हमने सारे भोग अर्पित किए भगवान जियों को और फिर फूल मालाएँ पहनाई। फूल माला पहनने के बाद तो वो इतने प्यारे लग रहे थे ना, ऐसा लग रहा था जैसे तो बिल्कुल ही फूल की एक धरती बिछ गई हो और उस पर मेरे भगवान जी हों। साथ ही में मैं राधा कृष्ण के लिए माला लेके आई थी, वो पिंक कलर की थी, लड्डू गोपाल के लिए लाई थी वो व्हाइट कलर की थी। सबको मालाएँ फूल मालाएँ अर्पित की, सबने एक-एक करके भगवान जी को प्रसाद अर्पित किया और भगवान जी को फूल अर्पित करके उन्हें प्रणाम किया। सबने मिलकर पूजा की और फिर आरती की हमने। आरती करने के बाद जो भी प्रसाद बना था, जैसे धनिया वाली पंजीरी, पंचामृत, मैंने सबको दिया क्योंकि इन्हीं से सबसे पहले व्रत खोला जाता है। मेरा तो फास्ट था और किसी का नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सबको प्रसाद दिया। ये थी हमारी छोटी-सी सेलिब्रेशन, छोटी-सी डेकोरेशन के साथ जन्माष्टमी की। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी और आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इसे ये भी बताना।